ट्राइगोनोमेट्री आपका टॉपिक है आइडेंटिटी। कौन सा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज होते हैं आप लोगों को पता है 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज हैं, कभी भी किसी को एंगल नहीं बोलना है। पहला जो रेशियो होता है वो साइन ए, यहाँ पर एंगल का काम करता है, और ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं रेशियो। और किसका रेशियो है? ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसे ही करके आपके पास 6 रेशियो होते हैं। दूसरा होता है आपके पास कॉस ए, तीसरा कौन सा होता है? टेन ए, फिर आपके पास कॉट ए, फिर सेक ए, फिर कॉसेक ए। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हो गए। अब इन रेशियोज में आपस में आइडेंटिटी लगती है, रिलेशन बनती है। तो वो रिलेशन कौन सी है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं जो बोर्ड लेवल से बच्चों को कराता हूँ वो अप्रॉक्स आपकी 40 रिलेशन बनेंगी। और कैसे बनेंगी थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे। सर पहला जो रिलेशन है आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए, पहला रिलेशन आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आप रिलेशन जानते हैं, है ना। दूसरा जो रिलेशन यहीं से बनेगा, इसी से रटना नहीं है, बस समझना है। ओनली आपको 5 to 6 याद करनी है, लर्न करनी है, और सब एक दूसरे से रिलेटेड करके निकालनी है। कैसे? अब सर दूसरा कैसे निकालें? तो बेटा यहाँ पे लिखना है आपको साइन स्क्वायर है, ये तो आपको रटना है, ये रट लो, ये समझ लो। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1, यहां से मेरे पास साइन स्क्वायर है क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये दूसरा बन गया। जो आपको याद करना है उस पर मैं डबल टिक लगा दूंगा, और जो नहीं रटना है उसको सिंपल लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, है ना। तीसरा वाला मेरे पास कौन सा बनेगा? सर अच्छे से देखो आप, साइन स्क्वायर है माइनस, ये 1 का मैं स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। बोलो बेटा, ए माइनस बी, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, साइन स्क्वायर इक्वल टू, ये भी आइडेंटिटीज में यूज होगा, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ये 4th नंबर की आइडेंटिटी हो गई। 5th नंबर की सर यहां से क्या बनेगी? तो साइन ए इक्वल टू, स्क्वायर है तो हटके यहां क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब आपको एक याद की, एक से आपको 5 बना दिया आपने। अब इसी तरीके से आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, तो आप 6 वाली जो आइडेंटिटी लिखोगे वो लिखोगे कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। वेरी गुड। अब ये जो 4 आपने फॉर्मूले बनाए थे ऐसे ही यहां बना दो, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वेरी गुड। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। आया समझ में? नहीं आया? सर यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। ठीक है, ये मेरे पास आ गई 7 8 9 आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके से आपकी 45 बनती जाती हैं, 40 से अब मैंने बताया हुआ है। तो फटाफट मैं साइड से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और आगे लिखता जाता हूं। आपको मैंने नोट करा दी है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आप बाद में नोट कर लेना। ये देखो, नेक्स्ट आपके पास जो आएगा 10 नंबर। तो 10 नंबर के लिए सर आपके पास दूसरी आइडेंटिटी एक और आ जाएगी, वो आपके पास होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ गए? अब सर देखना अच्छे से बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर ही ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। सर उसमें क्या हुआ था, यहाँ प्लस था तो उधर जाके माइनस बन के तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, यहाँ पर डायरेक्ट लगा दो। तो आपकी एक आइडेंटिटी बनी सेक ए प्लस 10 ए और सेक ए माइनस 10 ए इक्वल टू 1। 13 वाला सर क्या करें? अब ये वाली ए प्लस बी ए माइनस बी वाली बन गई, अब इसको लिखो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। सर यहां से 14 नंबर क्या बनेगा? सेक ए इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऐसे नहीं कैंसिल होता। अगर मेरे पास ऐसे होता
रूट के अंदर 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जिनको सिंप्लीफिकेशन उनका क्लियर नहीं होता, वो स्क्वायर से रूट को काट देते हैं। बेटा ये कभी नहीं कटेगा, अगर होल स्क्वायर होता तो कट जाता है ना। चलो हटाओ। 15 नंबर, सर एक काम करें, एक आइडेंटिटी आपकी ये बनी, अब क्या करेंगे आप, 10 स्क्वायर ए को बेटा उधर ले जाओ और 1 को अंदर ले आओ। तो आप लिख सकते हो जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर इक्वल टू, और 1 को अंदर लाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो आपका फाइनली आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आया समझ में, नहीं आया, चल रही। चलो 16 नंबर, आपका लिखना है 10 स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर फिर से आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस, तो कैसे लगाएंगे सर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1। वेरी गुड। अब सर क्या करें, 18 नंबर पे पहुंच गए सर हम, मतलब हमने दो दो याद हमें कौन सी करनी पड़ी, एक तो ये डबल टिक और एक ये डबल टिक, ये दो याद करनी है आपको। आपने 18 लिख दी, 17, अब 18 आगे लिखो। अब सर कैसे लिखें, 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, वेरी गुड, रूट प्लस 1 सेक ए माइनस 1 बन गई। अब सर क्या करें और बताओ, 18 हो गई आपके पास, 18 के बाद अब 19, तो 19 कौन सी लगाएंगे, इसके बाद एक और आएगी, अब आपके पास आएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब क्या करें सर, यहां से वैल्यू निकालो, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो आपके पास फॉर्मूला हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1, ए प्लस बी है बेटा, डबल टिक, वेरी गुड। तो डबल टिक सर ये याद करनी है हमें, मतलब आपको अभी 3 याद करनी है और 20 तक तो पहुंच गए, अभी आप 27 28 तक पहुंच रहे हो भाई, जल्दी जल्दी। अब ये मैंने आपको पहले ही लिखा रखी है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो नोट डाउन कर लेंगे आराम से पॉज करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 20, अब आते हैं बेटा 21 पर। ये सभी आइडेंटिटी यूज होंगी आपकी, बोर्ड में पक्का एक क्वेश्चन आता है, 10th क्लास के बोर्ड में एक पक्का क्वेश्चन आता है आइडेंटिटीज पर, तो 3 मार्क्स का। तो जब बच्चा इनको सीख लेगा उसके बाद मैं रूल और मेथड बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, तो इजीली बच्चा क्या करता है, एलएचएस आरएचएस को सॉल्व कर लेता है, बस मेरे रूल याद रखे। तो ये वाली जो वीडियो उसमें इसकी ट्रिक बता रहा हूं, और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें फिर मैं रूल बताऊंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे बढ़ेंगे बेटा इससे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां से मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाँ या ना। 22 पे आ जाओ सर, तो यहां से आ जाएगा कोसेक ए इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक और बन गई। 23 सर आ जाओ बेटा, यहां से कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 को अंदर ले आओ, तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां से क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, एक और बन के तैयार। 24, 25 क्या हुई बेटा आप लोगों के पास, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू ए प्लस बी, बोलो ए माइनस बी, वेरी गुड। अब यहां से 26 क्या हुई बेटा, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, वेरी गुड सर, स्क्वायर हटा रूट लगा। जो नहीं आएगा बेटा पूछ लेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी ओपन हो गई। अब सर कौन सा रह गया, कुछ रह गया क्या, हाँ, अब मेरे पास स्क्वायर रूट, ये तो हो गई, सब हो गई। अब आता है मेरे पास 27 आइडेंटिटी, तो मतलब 3 आइडेंटिटी आपने याद की और 27 लिख दी। अब हम चलते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिटी यूज होती हैं, जैसे 10a हमारा होता है बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटीज में। नेक्स्ट आपके पास सर कॉट ए, कॉट हमारा होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी याद करनी है भाई। अब आते हैं 29, तो बेटा रफ करना पड़ेगा, कर लीजिए रफ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो नोट कर लेंगे। 29, तो 29 में हमारे पास क्या होगा, कॉट हो गया, अब लिखेंगे हम सेक ए,
तो sec हमारे पास होता है 1/cos A। अब आती है 30 नंबर की आइडेंटिटी। तो सर sec के बाद आता है हमारे पास cosec। cosec का रिलेशन 1/sin A, 1/sin A। ये मेरे पास 31। अब 31 पे आएंगे हम, तो tan A एक और होता है मेरे पास 1/cot A। सर क्यों? देखो tan A इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और cot इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, तो आपस में रेसिप्रोकल है, तो tan को रेसिप्रोकल कर दिया cot के। समझ में आ गया? अब आते हैं बेटा 32 पर। तो अब कैसे? हमें पता है साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए, ये हमारा 1 होता है। कैसे सर? इससे देखो, यहां से देखो, या नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा। साइन ए का मल्टीप्लाई कोसेक से होगा तो आपस में प्रोडक्ट इनका 1 आएगा। इसी तरीके से और भी आइडेंटिटी निकलेंगी। सेक ए मल्टीप्लाई कॉस ए इक्वल टू 1। 34 सर टेन ए मल्टीप्लाई कॉट ए इक्वल टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर इतनी हो गई। इसके बाद कहां चलेंगे? चलते जाओ 35। इतना तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, सब याद रखनी है, ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं आपके पास एलजेब्रिक आइडेंटिटी। एलजेब्रिक सर कौन सी वाली? जो आप 6th-7th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा 36 बेटा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 37 बेटा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी होगी? वेरी गुड, a माइनस बी। 37 हो गई भाई। अभी देखो पहुंचते हैं। तो सर ये वाली हमें याद रखनी है, बिल्कुल बेटा, ये आपको याद रखनी है। ये डबल टिक, ये डबल टिक, ये डबल टिक, ये सिंपल है, ये भी बेसिक है आपके लिए, ये सब आपको आनी चाहिए। मैं रफ कर रहा हूं ये वाला पार्ट। आगे आ जाओ 38। तो 38 वाला बेटा a प्लस बी का होल क्यूब। हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। सर या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका एक ही आइडेंटिटी है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। a माइनस बी का होल क्यूब, ये 39 वाली चल रही है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3a² प्लस 3ab²। ये 40 वाली। सर चलते जाओ, ए क्यू माइनस बी क्यू, सर फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। क्या करो? सही बात है। 41 आ जाओ सर, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस ab। इसकी ट्रिक देख लो सर, यहां पर माइनस है तो पहला ब्रैकेट माइनस, अंदर के सब प्लस। इस वाले में प्लस है तो सर प्लस, और अंदर का जो लास्ट वाला होगा वो माइनस, माइनस ab। समझ गए? चलो यहां तक पहुंच गए। सर 42 आ जाओ, सर कौन सा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन एग्जाम में आता है। a प्लस बी प्लस सी, फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वेरी गुड। इफ, इससे एक और फॉर्मूला आपका बनेगा, इसी फॉर्मूले से इफ a प्लस बी प्लस सी अगर हमारा यहाँ 0 हो जाता है, इसका मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा, क्लास 9th में काफी क्वेश्चंस हैं। तो अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो ये पूरा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा? 0। तो आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पास लगभग 43 आइडेंटिटीज हैं जो आपका यूज होनी है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले टॉपिक। समझ गए? तो फटाफट इसको नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आइडेंटिटियों को सॉल्व करने के लिए मेरे द्वारा कुछ रूल बनाए गए हैं जो मैं बच्चों को सिखाता हूं, जिससे इजी हो जाता है। उन रूलों को पढ़ेंगे, रूल्स को। बंद कर दे बेटा।